इमोशंस राइट नाउ एंड आई नो कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो मैं बहुत तेज रो पड़ूंगी। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पे आपके मोहल्ले के टॉमी उर्फ शेरू उर्फ पिल्लू उर्फ डॉगेश भाई की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्वतः संज्ञान के तहत लिया गया फैसला आज 22 तारीख है ना जी 22 तारीख को पलट दिया है। 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन भी आवारा कुत्तों को पकड़ा गया था उन्हें छोड़ा जाए और डॉगों के लिए कुत्तों को स्टरलाइज किया जाए, इम्यूनाइज किया जाए और फिर उन्हें आबादी में छोड़ा जाए। और जो भी आवारा कुत्ते, सड़क के आवारा कुत्ते हैं, अगर वो वायलेंट हो रहे हैं, अगर वो अग्रेसिव हो रहे हैं तो उनको सेपरेट कैप्टिविटी में रखा जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। बाकी बेंच के बारे में, पिटीशन के बारे में और हो रहे जश्न के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे साथी विपिन। बताइए विपिन जी, कैसा माहौल है जंतर मंतर पे? जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसे लेकर जो डॉग लवर्स हैं वो लोग पूरे जोश के साथ वहाँ पे थे, लेकिन अब आज जोश उनका और ज़्यादा हाई हो गया और बहुत इमोशनल ऐसे विजुअल्स भी आ रहे हैं और विजुअल्स आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे और जो बातें कही जा रही हैं वहाँ से वो भी सुनवाएंगे, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हैं। डॉग लवर्स का जो एक ग्रुप था, जितने भी जगह मूवमेंट चलाए जा रहे थे और लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि नहीं, ये फैसला जो 11 अगस्त को दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसे वापस लेना चाहिए। इसी बात पे पहले देखते हैं जंतर मंतर के ये दृश्य। आई एम फुल ऑफ इमोशंस राइट नाउ एंड आई नो कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो मैं बहुत तेज रो पड़ूंगी। बट वी आर रियली वेरी हैप्पी कि हम लोगों के लिए बिकॉज वी वर लुकिंग फॉर जस्टिस, कि हमारे बेजुबान बच्चे कहीं ना जाएं, क्योंकि हमने इनको औलादों की तरह पाला है। हम लोग बहुत सच्चाई से रोड पे उतरे थे और आज हम जीत गए। आप प्लीज देख सकते हो सारे के सारे हम जीत गए। रेबीज बाकी जानवरों में भी होता है, हम हेल्प करेंगे रेबीज डॉग्स और एनिमल पकड़ाने में, लेकिन हम चाहेंगे जो मासूम है, जिनकी कोई गलती नहीं है, जो रेबीज से कांटेक्ट में नहीं आए हैं, प्लीज उन्हें छोड़ दिया जाए। और हम जिम्मेवारी लेंगे इस बार, क्योंकि इतने सारे फीडर्स आए हैं, हम बिल्कुल जिम्मेवारी लेंगे फिर। आपने दृश्य देखे, केस पे और फैसले पे वापस आते हैं। जी विपिन, क्या कहानी आज की? जो 3 अहम पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो ये है कि कोर्ट ने कहा है कि नगर निगम को आदेश की धारा 12, 12.1 और 12.2 का पालन करना होगा। कुत्तों को पकड़कर उन्हें कीड़े मारने की दवा, टीकाकरण आदि करने के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाए, लेकिन आक्रामक या रेबीज से पीड़ित कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये एक अहम बिंदु है कि जो खतरनाक श्रेणी में कुत्ते माने हैं सुप्रीम कटे कुत्तों को, जी बिल्कुल, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। जस्टिस नाथ ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाना मना होगा, इसके लिए अलग से डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाए जाएं। उन्होंने कहा है कि कई घटनाएं गलत तरीके से खाना खिलाने के कारण हुई हैं, तो उनके लिए एक अलग जोन बनाया जाए कि कहाँ पे खाना खिलाना है। हर जगह पे आप कहीं भी जाकर कुत्तों को खाना खिला नहीं सकते, कुत्ते खुले में नहीं घूम सकते, तो ऐसे आदेश जारी किए गए। तीसरा जो बिंदु है वो ये है कि कोर्ट ने पहले दिए गए जो आदेश था पैरा 13 को दोहराया और संशोधन किया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था इन सेवाओं में बाधा नहीं डालेगी। साथ ही डॉग लवर्स और एनजीओ को कोर्ट रजिस्ट्री में क्रमशः 25,000 और 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। तो ये 3 अहम बातें हैं जो कोर्ट ने आज जो सुनवाई की है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर जो भी व्यक्ति आवारा कुत्तों को एडॉप्ट करना चाहता है तो वो अदालतों में इसको लेकर एक अर्जी लगा सकता है। अर्जी के बाद अर्जी स्वीकार होगी तो आपको भी कुत्ता स्वीकार होगा। तो आगे क्या इसमें हो सकता है, क्या खबरें आ रही हैं इससे जुड़ी? इससे जुड़ी हुई जो और खबरें हैं वो ये हैं कि जैसे जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने भी कहा है कि नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता, आवारा कुत्तों के चलते बच्चों को खुले में खेलने नहीं भेज सकते, कोई हल इसके लिए लेकिन निकालना होगा। तो वो काफी जो कुछ दिनों पहले उन्होंने सुनवाई के वक्त कहा था, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान के तहत अपना आदेश दिया था 11 अगस्त वाला। बहुत सारे एसोसिएशन और एनजीओज पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने पिटीशन लगाई कि नहीं, अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो देश के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी हैं, उन्होंने तर्क रखा था ये जो भी विपिन बता रहे थे कि इम्यूनाइजेशन से, ये स्टरलाइजेशन से ये रेबीज नहीं रुकता है। और जो अगर आप दुनियादारी का एक एपिसोड देखें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो हमने ये भी बताया था कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में कैसे स्टरलाइजेशन या आवारा कुत्तों पे कंट्रोल की जो टैक्टिक्स हैं वो क्या अपनाई जा रही हैं, कितनी इम्यूनिटी, कितने परसेंट की इम्यूनिटी, जैसे 100 कुत्ते हैं तो 70% अगर कुत्तों को इम्यूनाइज कर दिया गया, स्टरलाइज कर दिया गया, तो आप आवारा कुत्तों के मिनेस पे थोड़ा कंट्रोल पा सकते हैं। इस तरह की चीजें हमने आपको बताई थी, अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ और जानकारी है? ये जो ऑर्डर है ये पूरे देश के लिए
है। दूसरी चीज, सभी राज्यों को ध्यान में रख के, पूरे देश को ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने ऑर्डर दिए हैं। वीडियो रैप करते समय 3 जरूरी बातें हम आपको बता देते हैं। पहली बात, आवारा कुत्तों को जिन्हें पकड़ा गया था सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बाद से लेकर अब तक, उन्हें छोड़ा जाए, उन्हें इम्यूनाइज किया जाए, स्टरलाइज किया जाए। तीसरी बात कि जो डॉग्स रैबिड हैं, जो वायलेंट हैं, उन्हें अलग कैप्टिविटी में रखा जाए, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। तो यानी आपके मोहल्ले में रहने वाले डॉगेश को आप सही जगह खाना खिलाएं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होगी, अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो जिम्मेदारी होगी कि एक अलग फीडिंग जोन बनाया जाएगा जहां पे आप कुत्तों को खाना खिला सकेंगे। और बाकी कहानियां भी चलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, इसकी कवरेज जारी रहेगी। ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।